भोलेनाथ, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, की कई कहानियां हैं जो प्रेरणादायक हैं और हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देती हैं। यहाँ एक मोटिवेशनल कहानी दी जा रही है जो उनके त्याग और करुणा को दर्शाती है। भगवान शिव और शिकारी की कहानी। एक बार की बात है, एक शिकारी जो जीवनयापन के लिए जानवरों का शिकार करता था, जंगल में बहुत दूर तक भटक गया। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था और शाम होने लगी। शिकारी भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। जंगल के बीच में एक बेल का पेड़ था जिसकी शाखाओं में कुछ सुरक्षित स्थान दिखा। शिकारी ने सोचा कि वह रात उस पेड़ पर बिताएगा। शिकारी ने पेड़ पर चढ़कर एक सुरक्षित स्थान खोजा और वहां बैठ गया। रात के समय उसे नींद आ गई। नीचे शिवलिंग था जिसे वह देख नहीं पाया। शिकारी को अपने शिकार की चिंता थी और उसने पेड़ से बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने शुरू किए ताकि कोई जानवर उसकी ओर न आए। संयोग से वे बेल पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर रहे थे। पूरी रात शिकारी अनजाने में शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाता रहा। सुबह होने पर जब उसने देखा कि उसने एक पूरी रात भगवान शिव की पूजा की है, वह हतप्रभ रह गया। भगवान शिव ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तुमने अनजाने में ही सही पर मेरी पूजा की है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। शिकारी ने भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा था और अब वह अपने पापों से मुक्त होना चाहता है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अपने पापों से मुक्त हो गया है और आगे से वह सही रास्ते पर चलेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव की कृपा किसी भी व्यक्ति पर हो सकती है, चाहे वह अनजाने में ही सही। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति किसी भी परिस्थिति में हमें सही मार्ग दिखा सकती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। भगवान शिव की करुणा, त्याग और दया के गुण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच्ची भक्ति और श्रद्धा हमें सफल बना सकती है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।